भुजंगासन, हाउ टू डू भुजंगासन, भुजंगासन कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, भुजंगासन की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो अभ्यास करने वाले हैं ना, वो सांप से सीखे जाने वाला एक ऐसा आसन है जिसको इंग्लिश में वैसे कोबरा पोज भी बोला जाता है। कोबरा का नाम सुनकर के लोग ना डर जाते हैं, लेकिन ये आसन कोई डराने के लिए नहीं है, ये आपकी हेल्थ को बढ़ाने के लिए है। यानी कि अगर आपको कमर की समस्याएं रहती है तो भी इस आसन का अगर आप 2 या 3 बार भी अभ्यास करोगे ना, तो भुजंगासन आपको लंबे समय तक कमर में राहत देगा। तो कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम भुजंगासन करेंगे ताकि हमारा प्रॉपरली वे में ये अच्छे से हो जाए। तो सर्वप्रथम आपको भुजंगासन करने के लिए आपको लेटना पड़ेगा मकरासन में। देखो, मकरासन तो बड़ा ही सिंपल है, आपको पेट के बल लेट जाना है ऐसे जैसे हम लेटेंगे। हमको देखकर भी आप भुजंगासन का अभ्यास कर सकते हो। आपको अपने माथे को ऐसे ग्राउंड टच कर लेना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे मिला करके बाहर की तरफ अपने पंजों को करके माथे को ऐसे टिका लेना है, या फिर गर्दन को आप इस साइड भी कर सकते हो या फिर अपनी गर्दन को आप इस साइड भी कर सकते हो। देखो, ये पहला स्टेप है भुजंगासन को करने का। इसके बाद आपको करना क्या है कि अपने दोनों पैरों को पीछे से मिलाना है, अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ ऐसे खींच देना है, ऐसे जितना आपसे खींचा जा सके। और यहाँ पर रुकते हुए आपको अपने हाथों को पीछे की तरफ लेकर के जाना है, माथा आपका ग्राउंड से टच रहेगा। इनको बोला जाता है पार्श्व भाग। पार्श्व भाग में आपको अपने हाथों को रखना है और अपने कंधों को बाहर की तरफ खोलते हुए श्वास भरना है, और ऐसे करके आपको धीरे 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 करके ऊपर की तरफ उठना है। और अपने नीचे वाले एरिया को आपको बिल्कुल भी ऊपर की तरफ नहीं उठाना है, यहाँ पर आपको होल्डिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड का ग्राउंड करके अपनी श्वासों को आप बाहर की तरफ छोड़ करके अपने माथे को यहाँ पर टिका सकते हो, और रिलैक्सेशन के लिए अपने हाथों को यहाँ पर ऐसे भी रोक सकते हो। फिर दूसरा राउंड करने के लिए अपने हाथों को पार्श्व भाग में दोबारा से रखेंगे, श्वास भरेंगे। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जो आपके फेफड़े है वो पूरे के पूरे वायु से भरे हुए होने चाहिए, और ये वाला जो एरिया है ना आपका यहाँ पर नीचे की तरफ, ये आपका ऊपर की तरफ ऐसे नहीं जाना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। और ये हाथ अपने दोनों के दोनों ऐसे पीछे की तरफ रहेंगे, और ऐसे आपको पीछे की तरफ जाना है, ना कि ऐसे जाना है। ऐसे खोल करके नहीं करना है, आपको ऐसे टचिंग करके करना है। और फिर ऊपर की तरफ आपको दृष्टि बनानी है और ब्रेथ को अपने होल्ड कर लेना है। 10 सेकंड तक होल्डिंग करने के बाद में श्वास को आपको धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे की तरफ ऐसे आ जाना। यहाँ पर ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो श्वास आपका बाहर रहेगा, और जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो श्वास आपका अंदर की तरफ रहेगा। इसके वैसे 4 भाग होते हैं, ये पहला भाग हो गया। अगर आप करना चाहे तो इसका दूसरा भाग भी कर सकते हो। अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे, हथेलियों के ऊपर हथेली रख करके श्वास भरेंगे, और ऐसे ऊपर की तरफ आपको उठना है। अपने हिप्स वाले एरिया को वहीं टच करके रखना, जितना हो सके ना आपको अपनी बैक को ना स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है, और सामने की तरफ देखते हुए ऊपर की तरफ देखना है। यहाँ पर होल्डिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर अपने श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाना है, और अपने माथे को ऐसे भी हम टिका सकते हैं। एक गलती क्या करते हैं, जब भी लोग भुजंगासन करते हैं ना, तो अपने पंजों को ना ऐसे टिका लेते हैं नीचे की तरफ। नहीं, आपको पंजों को ऐसे नहीं टिकाना है, अपने पंजों को फ्लैट करके रखना है। और पैरों में अगर ज्यादा दिक्कत है तो पैरों को थोड़ा खोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैर नहीं खोल पा रहे हो तो मिला सकते हो, वैसे मिला के करोगे तो बेनिफिट आपके लिए ज्यादा रहेगा। फिर इसका जो तीसरा भाग होता है ना, उसको भी आप इसके साथ कर सकते हो। श्वास भरेंगे, दोनों हाथों को पार्श्व भाग में रखते हुए श्वास भरेंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे यहाँ पर ऐसे, और फिर अपने पैरों को खोल करके अपने पैर की एड़ियों को आपको ऐसे देखना है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, फिर नीचे की तरफ चले जाएंगे। फिर यहाँ पर सांस को बाहर की तरफ छोड़ देंगे। फिर इसी अभ्यास को दूसरी तरफ 1 2 3 4 5, नीचे की तरफ फिर चले जाएंगे। ये दोस्तों हुआ भुजंगासन का तीसरा अभ्यास। एक अभ्यास और भी होता है, लेकिन अगर आप बिगिनिंग में 3 अभ्यास भी कर लोगे ना,
तो ये भी आपको बड़े अच्छे से आपकी बैक में लाभ दे देंगे। तो भी आप है ना भुजंगासन आसानी से सीख जाओगे और बैक में भी आपको लाभ मिल जाएगा। इस आसन को करने के बाद में आपको ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में या तो आप ऐसे लेट सकते हो और फिर चले जाएंगे हम सुखासन में। सुखासन में हमको सीधे बैठ जाना। कुछ देर तक सुखासन में बैठने के पश्चात आप अपने दैनिक जीवन के कार्य कर सकते हो। अब मैं इसमें कुछ सावधानियां हैं जो आपको बता देता हूं। जब भी आप भुजंगासन करोगे तो आपको याद रखना कि आपको हर्निया नहीं होना चाहिए। पेट में यदि ऑपरेशन हुआ तो लगभग 3 से लेकर के 6 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा। अल्सर की अगर आपको पेट में समस्या है ना तो भी आपको भुजंग आसन को अवॉइड करना है। अगर भुजंग आसन करते समय पेट में कोई दिक्कत आपको महसूस हो रही है, दर्द हो रहा है, तो भी भुजंगासन को आपको अवॉइड करना है। लाभ क्या क्या देगा भुजंगासन? पहला लाभ तो भुजंगासन का होता है कमर की समस्याओं में। अगर सीवियर कोई कमर की समस्या तो भुजंगासन नहीं करना है। नॉर्मल रूप से आप भुजंगासन करो, कमर में आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है ना तो भी आप भुजंगासन करो, कॉन्स्टिपेशन में लाभ देगा। आज के समय के अंदर कॉन्स्टिपेशन सबसे ज्यादा होने वाली समस्याओं में से एक है, इसलिए भुजंगासन आपके लिए जरूरी है। अगर आपको अपने फेफड़ों को मजबूत बनाना है ना तो भी भुजंगासन आपके लिए बहुत लाभदायक है। ये कुछ 2-3 लाभ भी भुजंगासन करते ही आपको तुरंत होने लगेंगे। ऐसे करके दोस्तों आप भुजंगासन सीख जाओगे और कर पाओगे। फिर भी अगर भुजंगासन में कोई आपको दिक्कत होती है, कमेंट करके आप हमें बताना। हम आपकी समस्याओं का समाधान करने की अपनी तरफ से पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। अब दोस्तों हम हाथ जोड़ करके आपका निवेदन करते हैं कि अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो ना तो लाइक, शेयर और चैनल पर अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से एक अच्छा कार्य ये हो जाता है कि योग का तो प्रचार हो ही जाता है। अब मिलेंगे दोस्तों हम आपसे अगली वीडियो में। यहाँ तक हमारा इस वीडियो में साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।